अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम जो है वो 9th क्लास के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं और कुछ जनरल सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं। हम उनको जो है वो स्टडी करेंगे, फिर हम अपने प्रैक्टिकल 1 बाय 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल गाइडलाइंस हैं। जनरल गाइडलाइंस को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ हैं कि आपने जब अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेना है तो उसके बाद आपने क्या करना है, और उसके बाद असेसमेंट चेकलिस्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, उसमें हमारे पास टेक्निक्स शामिल होंगी, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, एक्सपेरिमेंटल एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हैं, और लास्ट वन जो है वो एटीट्यूड है। तो हम 1 बाय 1 सबको स्टडी करते हैं। इन टेक्निक्स में हम क्या चीज़ें स्टडी करेंगे कि कटिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि हमने प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों के जो तराशे लेने हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे पास सेक्शंस होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है या फिर ट्रांसवर्स जो है वो क्रॉस सेक्शन होता है। तो डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से हमने स्टडी करनी होती है डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स की। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आपके पास क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, हमने लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन लिया है फ्लोर का। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। इसी तरह मेकिंग द स्लाइड्स फ्रॉम फ्रेश कल्चर, स्टेनिंग या स्टेन और ग्लिसरीन। तो हम बच्चा जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने किसी को स्टडी करना होता है, जब हमने जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना होता है तो हम सबसे पहले जो है उसकी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। जब हम उसकी स्लाइड प्रिपेयर कर लेते हैं तो स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद हमें एज सच वो माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र नहीं आते। तो सबसे पहले हमने उनको स्टेन करना होता है। हम डिफरेंट केमिकल से जो है उनको स्टेन करते हैं और जो है फिर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे विजुलाइज करते हैं। तो ये आपके पास जो है वो स्लाइड बनाने का तरीका है। इसमें जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इसमें हम जो है वो सबसे पहले जो है जो भी हमारे पास फ्रेश कल्चर है उसको हम स्लाइड पे माउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसके ऊपर स्लाइड पे माउंट करते हैं। स्लाइड पे माउंट करने के बाद जो है हम उसके ऊपर जो है वाटर ड्रॉपलेट लगाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट के बाद ये कवर स्लिप लगाने का तरीका है, और इस तरह हमने कवर स्लिप लगानी होती है कि उसमें एयर बबल्स ना आ जाएं। फिर लोकेटेड द डिफरेंट सिस्टम्स इन द डाइसेक्टेड एनिमल। जो हमारे पास डाइसेक्टेड एनिमल है उसमें हमने जो है वो डिफरेंट उसके ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो लोकेट करने हैं, जैसा कि आपको ये डाइसेक्टेड फ्रॉग नज़र आ रहा है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में हमने क्या करना है, सर्च, सिलेक्ट एंड इंटरप्रेट द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज। हमने बुक से, हमने इंटरनेट से, डिफरेंट वेबसाइट से हमने जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उनको परखना है, उनको चेक करना है। हमने एनालाइज, इंटरप्रेट एंड ड्रा इन्फ्रेंसेस, और हमने कोई ना कोई नताइज जो हैं वो अखज़ करने होते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है, और थर्ड स्टेप पे हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हैं। उनमें यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप एक्यूरेटली, क्योंकि जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट होता है जितने भी हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे वो मोस्टली जो है वो माइक्रोस्कोप से रिलेटेड होंगे। माइक्रोस्कोप की स्टडी आएगी पहले, फिर हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करके डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट एनिमल्स के टिश्यूज़ की जो है वो हम प्लांट टिश्यूज़ की जो है हम स्टडी करेंगे। तो उसमें हमारे पास हमने क्या देखना होता है स्टडी के दौरान, और ग्रॉस फीचर्स हमने देखनी होती हैं। फिर बिकम फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। जो भी हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप के अलावा जो हमारे पास सामान मौजूद होता है तो हमने उसको इस्तेमाल करना सीखा। लास्ट वन है हमारे पास एटीट्यूड्स।
उनमें हमने डिस्प्ले रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस, जो भी हमारे पास नताइज निकलते हैं तो उनकी हमें जो है वो रिस्पेक्ट रखनी होती है, रैशनैलिटी, और जो भी हमने जो काम करना है उसको जो है वो ऑनेस्टी से हमने परफॉर्म करना है। सपोर्ट फॉर कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, जब जब भी हम जो है वो काम करते हैं लेबॉर्ट्री में, तो अकेला बच्चा जो है वो एक प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर हम बच्चों के ग्रुप्स बना देते हैं। तो जब हम बच्चों के ग्रुप्स बना देते हैं तो उसमें हर बच्चा जो है वो अपना रोल प्ले करता है, इकट्ठे मिल के काम करना है। और ये कोलैबोरेटिव एक्टिविटी जो होती है ये हर लेवल पे होती है। आप जब बड़ी क्लासेस के अंदर अपना रिसर्च जो है, अपने रिसर्च को कंटिन्यू करोगे, आप कोई रिसर्च पेपर लिखोगे, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना थीसिस लिखोगे, रिसर्च करोगे, तो उसमें भी आपको जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है। या फिर आप डिफरेंट जो है वो प्रोफेसर से या डिफरेंट रिसर्च स्कॉलर्स के साथ अपना जो है वो उस स्टडी को लिंक करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं। To demonstrate knowledge and understanding of personal, social, economic and technical applications of biology in modern society। ये जनरल सी बात है कि हमारे पास जो भी हमने नॉलेज गेन किया है और अंडरस्टैंडिंग है हमारी पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी इन मॉडर्न सोसाइटी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।